सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आपके बच्चा नहीं है तो उसका क्या मतलब है? क्यों आपके बच्चा नहीं है? आज हम इसका रहस्य जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में बच्चे कैसे पैदा होते हैं और बच्चे ना पैदा होने का क्या रीजन है, ये किस वजह से है, और बच्चे पैदा होते भी हैं तो किस वजह से बच्चे पैदा होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़ी आशीष को देंगे। दोस्तों, अगर आपके बच्चा नहीं है और किसी वजह से नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपकी किस कमी के वजह से आपके जीवन में आपको बच्चा नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत बहुत आपको इस वीडियो देखने के बाद आशीष मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके समझ में नहीं आए तो दोस्तों आप फिर से एक बार इसको देखना, आपके जीवन में बड़ी आशीष आएगी। आमीन। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और सारा कुछ हम बाइबल के अनुसार बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, बाइबल क्या बताती है कि बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा है मनुष्य के जीवन में। अगर आपके भी जीवन में बच्चे नहीं हैं तो आपके जीवन क्यों नहीं हो पा रहे, क्या रीजन है, ये सारी कुछ आज हम जानकारी करते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, अगर देखा जाए वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। ये वैज्ञानिक तरीका बता रहा है, लेकिन बाइबल कुछ और ही बताती है। बाइबल कुछ और ही कहती है कि बच्चे क्यों नहीं पैदा होते हैं, और होते भी हैं तो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। बाइबल अपना तरीका अलग बता रही है और वैज्ञानिक अपना तरीका अलग बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक भी अपनी जगह पर सही है और बाइबल जो कह रही है वो उससे भी ज्यादा कहीं बेस्ट है। तो आइए जानते हैं। वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो पुरुष और स्त्री के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। ये सीधा सीधा है, आप लोग देख भी रहे हैं और हम लोग सब जान भी रहे हैं इसके बारे में। पुरुष का जो शुक्राणु होता है दोस्तों, स्त्री के अंडाणु को निषेचित करता है तो भ्रूण बनता है और स्त्री के गर्भ में पलता है। ये आप सभी जानते हैं। जब स्त्री, जो पुरुष का जो शुक्राणु होता है स्त्री के अंडाणु में जाता है और वहीं निषेचित करके वो भ्रूण बनता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होने का आकार बच्चा का ले लेता है। इस प्रकार साइंस के तरीके से और हम जो देख पाते हैं इसी तरीके से दोस्तों बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन 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 बाइबल इसके बारे में कुछ अलग ही बताती है। बाइबल बच्चों के जन्म के बारे में बहुत ही सुंदर और गहरे अर्थ बताती है। दोस्तों आइए जानते हैं। बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, बाइबल जो कहती है बच्चे जो हैं परमेश्वर का अनमोल उपहार है। जो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा है उसके क्या है, अनमोल उपहार है। उपहार मनुष्य के जीवन में, ठीक है। तो बाइबल में साफ साफ बताया गया है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से एक बड़ा आशीष और एक बड़ा इनाम माना जाता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ओर से बच्चे का पैदा होना उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीष माना जाता है और ये परमेश्वर की ओर से क्या है, बड़ा इनाम है। जैसे बाइबल की भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये बाइबल जो कह रही है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच्चाई है। ये सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई कमी नहीं है।
जो बाइबल बोल रही है दोस्तों, वो पूरी सच्चाई है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, यहोवा की ओर से एक बड़ा भाग माना है, और गर्व का फल उसकी ओर से ही होता है, ये उसका प्रतिफल है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत पुरुष और स्त्री हैं जिनकी शादियों को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल ऐसे हो चुके हैं। क्या वो आपस में मिलन नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो यही कारण है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको आशीष नहीं मिल पा रही है। और वो क्यों नहीं मिल पा रही है, ये तो या तो खुद वो जानते हैं जो स्त्री और पुरुष हैं, या फिर उनके बारे में परमेश्वर जानता है। और तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो परमेश्वर ही जानते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कहते हैं ना कि पाप करने से, जब मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है तो उसका प्रतिफल उसको जरूर भुगतना पड़ता है। या तो वो कहते हैं ना, बाइबल में या फिर संसारिक तौर पर कहते रहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे ऐसा फल पाओगे। तो दोस्तों, हो सकता है मनुष्य और पुरुष में जिनकी शादी हुई है, कोई तो कमी है जिसके पर जिसकी वजह से उनको परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिल रही है। क्या वो पुरुष और स्त्री आपस में मेल मिलाप नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं दोस्तों। और वो बहुत सारी दवाइयाँ, सब तरीका के मेडिकल उपचार लेते हैं, सब तरीके से वो संसारिक तरीके से वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलती है। ये उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। और बच्चे पैदा होने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो परमेश्वर की आशीष है दोस्तों। आइए जानते हैं दूसरा और बाइबल वचन में पढ़ते हैं। हर बच्चे को परमेश्वर माँ के गर्भ से ही रचते हैं, ये उनकी रचना है। भजन संहिता 139 का 13 में लिखा है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। देखो दोस्तों, जब परमेश्वर अंदरूनी अंग, हमारे जो अंग हैं, वो परमेश्वर ने बनाए हैं, ना कि किसी मनुष्य ने। परमेश्वर हमको माँ के गर्भ से, बच्चे को माँ के गर्भ से ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही उसकी रचना कर रहा है, परमेश्वर ही उसको बना रहा है, परमेश्वर ही अपनी ओर से उसको आशीष दे रहा है, उसको अपनी तरफ से बना रहा है। तो ये सब क्या है? परमेश्वर से है। तो परमेश्वर ने उसके अंदरूनी जो अंग होते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, दिल है, पसलियां हैं, और लीवर, किडनी, ये बहुत सारे अंग जो हमारे अंदर हैं, ये किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने, ना कि किसी मनुष्य ने। दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है। सारा कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर इस प्रकार बनाया है कि उसको कभी भी कोई भी चीज से हानि नहीं होती है। लेकिन बाइबल इसके बारे में कुछ और ही कहती है, हानि के बारे में। उसके चैप्टर में कुछ अलग बात करेंगे। जैसे लीवर, किडनी, आंखें, पसलियां, ये सब परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में मिलते हैं। बच्चे के जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो ये सब परमेश्वर उसको बनाते हैं। हम भी अपने माँ के गर्भ में बच्चे के रूप में पले थे, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर सारा कुछ प्रॉपर तरीके से बनाया है। बच्चे के जन्म से पहले का उद्देश्य अब हम ये जानते हैं। देखो दोस्तों, जब परमेश्वर हमको बना रहा था, जब परमेश्वर ने मनुष्य या बच्चे को बनाते हैं, तो उसके जीवन के जो उद्देश्य होते हैं ना, वो परमेश्वर उसको बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये उद्देश्य है, तुमको जाके ये करना है। इसके उद्देश्य से मैं आपको बनाकर तैयार कर रहा हूं। ठीक है? ठीक है ना? अब बच्चे के परमेश्वर हर एक बच्चे को जन्म से पहले ही जानते हैं, और उनके जीवन के लिए एक योजना तैयार करते हैं।
दोस्तों, परमेश्वर है ना, मनुष्य को, बच्चे को जन्म के पहले से ही जान लेता है और उसके जीवन के लिए एक योजना तैयार की जाती है परमेश्वर की ओर से। लेकिन वो क्या योजना है, आइए जानते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यमरिया 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। अब देख लो परमेश्वर ने कितना सुंदर शब्द हमसे किया है दोस्तों। माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हमको जानते हैं, जबकि माँ हमको 9 महीने 10 महीने के बाद जानती है, लेकिन परमेश्वर हमको माँ के गर्भ में पलने से ही पहले जानते हैं और हमारे लिए योजना तैयार करते हैं। और वो योजना क्या है पता है? वो हमारा माँ के गर्भ में ही अभिषेक कर देते हैं और हमें जातियों के लिए भविष्यवक्ता बनाकर इस पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन जैसे ही हम पृथ्वी पर आते हैं दोस्तों, वो परमेश्वर की जो योजना होती है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे इस चकाचौंध संसार में हमारी आंखें खुलती हैं और हम इस पृथ्वी पर धीरे धीरे बड़े होते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता और संसार में ऐसे फंस के रह जाते हैं। जो मकसद था हमारा, जिसके लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है, हम उसे भूल गए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब भेजा था, तो यीशु मसीह को किस लिए भेजा था? उसकी परमेश्वर की योजना थी। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, तो उसके जीवन में सारा कुछ पहले ही बता दिया और वही आकर फिर वो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया भी था। आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप एक बार बाइबल में जाके जरूर करें, ट्राई करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पापों के लिए ही कि उसके दुख उठाए और उनको एक मार्गदर्शन दिखाए और परमेश्वर के सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर करे थे। जैसा कि बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु कार्य करते हैं, वो यही कहते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने पिता की ओर से कर रहा हूं और उसने मुझे जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, मैं वो काम करने इस पृथ्वी पर आया हूं। लेकिन मनुष्य के जीवन में जो काम परमेश्वर देते हैं, मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जैसे यूहन्ना था, यूहन्ना को परमेश्वर ने, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, यूहन्ना को परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ से ही अभिषेक किया था, उसका पवित्र आत्मा से उसको परिपूर्ण कर दिया था। और उसने आकर क्या कहा? उसने आकर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया कि वो आने वाला है, उसके रास्तों को सीधा करो, मार्गों को साफ सुथरा करो। ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के में। और यूहन्ना जो था, माँ के गर्भ से ही पवित्र था और उसका अभिषेक माँ के गर्भ से ही हुआ था दोस्तों, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था यूहन्ना। ठीक है, तो इसी प्रकार परमेश्वर हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को माँ के गर्भ से ही उसका अभिषेक करते हैं और हर एक चीज में उसे परिपूर्ण करके इस पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन मनुष्य जैसे ही बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और इस संसारिक चकाचौंध में आकर वो हर एक बात, प्रभु का जो वादा होता है उसको भूल जाता है और वो संसार में आकर इस तरीके से फंस जाता है कि वो परमेश्वर के कार्य को करना ही बंद कर देता और उसके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देता है। और ये सब क्यों होता है? जैसे ही संसार में आता है, शैतान उसके माइंड पर इस तरीके से कब्जा कर लेता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर से जो वादा करके आया, उसको सोचने समझने की उसकी बुद्धि को पहले से ही हैक कर लेता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए। अगर अब हम, जब परमेश्वर की, जब हमको भेजा था तो हम थोड़े नहीं जानते थे,
लेकिन आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर परमेश्वर का बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है और हर कोई उसके बारे में जानना भी चाहता है और जानना भी चाहिए। अगर आप जानबूझकर अनजान बनते हैं तो दोस्तों जब परमेश्वर का हमारे लिए न्याय होगा तो हम क्या जवाब देंगे। बच्चे थे, नहीं ध्यान था, लेकिन जानकारी होने के बावजूद अगर हम अनजान बने रहे तो उसका हमें प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जैसे उदाहरण में दिया है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों परमेश्वर जब बच्चे को देते हैं तो वो इसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य के बच्चे को तैयार करके माँ के गर्भ से ही उसको परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार करके भेजा जाता है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर आकर सब कुछ भूल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे नहीं हैं उसका मेन पॉइंट ये है कि आपको परमेश्वर की ओर से आशीष अभी नहीं मिली है। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों? उसके लिए आपको करना है कि परमेश्वर के कार्य को करें, परमेश्वर से अपने पापों की जो कभी आप अगर आपने किए हों तो उनको परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और अपने मुंह से अंगीकार करें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, जिससे परमेश्वर की ओर से आपको बच्चे की आशीष मिल सके। आमीन। तो दोस्तों सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपके बच्चा नहीं होने का रीजन यही है कि हम पाप में पले हुए हैं। हमारे पाप जो हमने किए हैं, अब नहीं तो कभी तो किए होंगे, तो जिसकी वजह से हमको आशीष नहीं मिली है। तो इसलिए हमें परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पापों को छोड़कर परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, जिससे आपको आशीष मिल सके, वो भी बच्चे की। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है आपको समझ में आया होगा। जो वचन है परमेश्वर के ये भी आपके समझ आए होंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए और जिन बहन भाइयों को बच्चा नहीं है उनको समझाओ मेरे दोस्तों, ताकि वो भी समझ सके प्रभु के बारे में और उनके जीवन में भी परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष का इनाम मिल सके। आमीन। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, क्योंकि हम प्रभु के सुसमाचार के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए यह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। आमीन। तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वचनों के साथ में। जब तक के लिए सभी को जय मसीह की।